Hello students, in this video we are going to see a short story. Short story कौन सी मतलब किस टॉपिक पर बेस्ड है? तो पेशेंस इज बिटर बट इट्स फ्रूट इज स्वीट। तो ये मैंने इसलिए उठाया जैसे कि आपको स्टोरी राइटिंग लिखने को मिलता है या कभी कंपोजिशन लिखने को मिलता है या शॉर्ट स्टोरी ही मान लो 100 से 200 वर्ड्स में मैम लिखने को देती हैं, तो उस केस में आप ये शॉर्ट स्टोरी अगर टॉपिक इससे मिलता जुलता होता है तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारी स्टोरी क्या है? पेशेंस इज बिटर बट इट्स फ्रूट इज स्वीट। इसका क्या मतलब हुआ? दिस प्रोवर्ब बाय एरिस्टोटल, मतलब एरिस्टोटल एक स्कॉलर हुआ करते थे, बहुत महान, क्या बोलते हैं स्कॉलर को हिंदी में? विद्वान हुआ करते थे, उनकी ये कहावत है। ठीक है, मीन्स जिसका मतलब क्या है? दैट इफ वी वर्क डिलिजेंटली टू अचीव आवर गोल्स द वेट फॉर द रिजल्ट माइट बी लॉन्ग बट द फाइनल आउटकम विल बी गुड। मतलब उनका कहना था अगर आप कड़ी मेहनत करते रहते हैं, किस चीज़ के लिए? अपने गोल को पाने के लिए। ठीक है, मतलब आप रोज़, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक फार्मर की स्टोरी, रोज़ आप मेहनत कर रहे हैं, रोज़ जाके वहाँ पे खेती कर रहे हैं, तो फाइनल भले उनको क्या है महीनों लग जाते हैं एक फसल को उगाने में, लेकिन रिजल्ट अच्छा मिलता है ना, तो खुशी होती है। ठीक है, तो इस चीज़ पर बेस्ड मैं एक स्टोरी बताने जा रही हूँ। ठीक है, देखिए पहली लाइन क्या है? मैं कैमरा एडजस्ट कर लूँ। Rahmat was a hard-working farmer. Though his income was low, he was a contented man who had faith in God and himself. रहमत एक हार्ड वर्किंग, कड़ी मेहनत करने वाला किसान था। दो हिज, जबकि उसकी इनकम क्या थी? बहुत लो थी, मतलब बहुत कम थी। ही वॉज अ कंटेंटेड मैन। कंटेंटेड का मतलब क्या होता है? देखिए मैं इसका मतलब अच्छे से क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पे जो हमारा वर्ड लिखा हुआ है कंटेंटेड, कंटेंटेड का मतलब होता है ऐसा पर्सन जिसके आसपास मुसीबतें घेर के रखती हैं उसको, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं किसी पर्सन को, तो उसे बोलते हैं कंटेंटेड। हु हैड फेथ, जिसका भरोसा किस पर था? भगवान पर, और खुद पर वो भरोसा रखता था। वंस हिज विलेज केम अंडर द ग्रिप ऑफ सेवियर फेमाइन। तो यहाँ पे क्या बताया गया? एक बार क्या हुआ? उसका विलेज केम अंडर द ग्रिप ऑफ, मतलब ग्रिप मतलब क्या होता है? पकड़, मतलब एक बहुत गंभीर वहाँ पे अकाल पड़ा जिसकी जकड़ में मतलब आ गया था उसका गाँव। ठीक है, ऑल द रिवर्स एंड वेल्स ड्राइड अप, जितने भी वहाँ पे रिवर्स और वेल्स, नदियाँ और कुएं थे, वो सारे क्या हो गए थे? सूख गए थे। ही टोल्ड हिज नेबर्स, उसने अपने नेबर्स, अपने पड़ोसियों से कहा दैट दे शुड डिग अप अ न्यू वेल इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द विलेज एज ही हैड हर्ड फ्रॉम हिज एंसेस्टर्स दैट इट वॉज वंस अ फर्टाइल एरिया विद हाई वाटर टेबल। देखो यहाँ पर क्या बताया गया है? उसने अपने नेबर्स को कन्विंस करने की कोशिश की कि हमें क्या करना चाहिए? एक नया वेल डिग करना चाहिए। डिग मतलब खोदना चाहिए। कहाँ पर? नॉर्दर्न पार्ट में, जो हमारा गांव है, गांव के नॉर्दर्न पार्ट में हमें एक कुआं खोदना चाहिए, क्योंकि उसने अपने एंसेस्टर्स से, एंसेस्टर्स मतलब क्या होता है? अपने पूर्वजों से ये बात सुन रखी थी, लाइन तिरछी होगी, सॉरी, अपने पूर्वजों से ये बात सुन रखी थी कि वो जो नॉर्दर्न पार्ट है वो क्या हुआ करता था? एक फर्टाइल एरिया हुआ करता था। फर्टाइल मतलब एक उपजाऊ जमीन हुआ करती थी विद हाई वाटर टेबल, जहाँ पे बहुत सारा मतलब पानी देखने को मिलता था। ठीक है, नो बडी बिलीव रहमत्स वर्ड, किसी ने भी रहमत के वर्ड्स पे भरोसा नहीं किया। मैनी पीपल स्टार्टेड लीविंग द विलेज, बहुत से लोग गाँव छोड़कर जाने लगे। रहमत डिसाइडेड टू अंडरटेक द टास्क हिमसेल्फ, रहमत ने डिसाइड किया कि वो इस टास्क को, इस काम को वो खुद ही अकेले करेगा। स्टार्टेड टिकिंग अप अ वेल विद द हेल्प ऑफ हिज फैमिली मेंबर्स, उसने क्या किया? गड्ढा खोदना स्टार्ट किया। किस लिए? वेल के लिए। ठीक है, मतलब कुआं खोदना स्टार्ट किया, गड्ढा नहीं, कुआं खोदना स्टार्ट किया अपनी फैमिली मेंबर्स की हेल्प लेकर। फिर सीइंग हिज ग्रिट एंड पेशेंस, ग्रिट एंड पेशेंस दोनों ही क्या एक तरह से सिनोनिम वर्ड्स बोल सकते हैं। दोनों का मतलब यहाँ पे धैर्य है। उसने धैर्य रखते हुए क्या किया? मतलब उसका धैर्य देखकर जो वहाँ के विलेजर्स थे वो भी क्या करने लगे? उसको ज्वाइन करने लगे, वो भी उसके साथ में मिलने लगे आके। दे केप्ट ऑन डिगिंग इन द सेवियर हीट विद लिटिल वाटर टू ड्रिंक। क्या है? वो लगातार गड्ढा खोदते रहे, मतलब कुआं खोदते रहे, भले ही कितनी भी गर्मी हो और कितना कम पानी हो उनके पास पीने के लिए। वाइल डिगिंग, गड्ढा खोदते वक्त, दे फाउंड उनको क्या मिला? They found a chest filled with gold coins. Finally, water surfaced and रहमत्स joy knew no bounds. यहाँ पे क्या बताया गया? उनको एक चेस्ट फिल्ड विद गोल्ड कॉइन, मतलब एक बॉक्स मिला जिसमें कि क्या थे? गोल्ड कॉइन्स थे। ठीक है, और फाइनली, और उसके बाद में उनको जो वाटर सरफेस था, मतलब उसके बाद में पानी भी मिल गया। उन्होंने इतना गहरा कुआं खोदा तो ऑफकोर्स पानी तो मिलना ही था। ठीक है, एंड वाटर सरफेस्ड एंड रहमत्स जॉय न्यू नो बाउंड्स। नो बाउंड मतलब कोई भी बाउंड्री नहीं
थी, अब उसकी खुशी की कोई सीमा ही नहीं थी, वो इतना ज़्यादा खुश था ये सारी चीज़ें, क्योंकि अब उसने क्या किया, उन कॉइन्स के साथ में मिलकर दे स्टार्टेड अ स्मॉल कोऑपरेटिव फर्म। कोऑपरेटिव फर्म मतलब होता है जहाँ पे सभी लोग मिलजुल कर काम करते हैं। जितने लोगों ने गड्ढा खोदा वहाँ पे हर कोई, मतलब कोई एक पर्सन जो है वो ओनर नहीं है, सबका मिली जुली भगत है। वो बिजनेस कैसे चल रहा है, मतलब वहाँ पे हर एक पर्सन क्या है, वो एक ओनर है, ओनर की तरह वर्क कर रहा है, ठीक है। तो स्मॉल कोऑपरेटिव फर्म स्टार्ट किया, बॉट न्यू मशीनरी, नई मशीन्स खरीदी, और क्या करने लगे वो लोग, स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग फ्रूट जूसेस, फ्रूट जूसेस को मैन्युफैक्चर किया, सॉसेस को, जैम्स को, पिकल्स को। फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स द विलेज ग्रू एज वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड विलेजेस हैविंग ऑल द मॉडर्न फैसिलिटीज़। और फिर उसके बाद से ये विलेज जो है वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड, मतलब उस एरिया के सबसे ज़्यादा जो डेवलप्ड विलेजेस हुआ करते थे, जहाँ पे मॉडर्न फैसिलिटीज़ थी, उनमें से एक बन गया, ठीक है। सो आई होप यू गाइज लाइक दिस स्टोरी, so do like, share and subscribe for more videos, and also comment me if you want some type of new video, or if you want me to make एनी टॉपिक, एनी थीम, वॉट एवर यू वॉन्ट, ठीक है। आप मुझे बता सकते हो क्लियरली कि अगर आपको कोई टॉपिक पढ़ना है या कोई भी ऐसी थीम है जो आपको स्टोरी चाहिए, तो मैं उसको आगे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगी, ठीक है। बाय बाय।